स्वागत है आप सभी का CODP लर्निंग चैनल पर। इस वीडियो में हम आपको कूलाम का नियम समझाएंगे। कूलाम का नियम ना सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि यदि आप जेईई मेंस और नीट जैसे एग्जाम्स को भी देना चाहते हैं और आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो उस लिहाज से भी मैं आपको कूलाम का नियम बहुत बेहतर ढंग से समझाने जा रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आपको यह नियम जरूर समझ में आएगा। सबसे पहले यदि आपको बोर्ड एग्जाम में इस नियम को लिखना है तो आपको याद रखना पड़ेगा इस नियम के अनुसार, ऐसे ही वहां पर लिखना। क्या लिखना है आपको? किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल दोनों आवेशों के, ध्यान दीजिए, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों, परिमाण का मतलब होता है मान, के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्टेटमेंट फिर से एक बार सुनिए। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य बीच कार्यरत वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये स्टेटमेंट लिखना। फिर एक छोटा सा चित्र बनाना। ये पहला आवेश Q1 मान लेना और ये दूसरा आवेश Q2 मान लेना। इनके बीच की दूरी कितना रखना? स्मॉल r। अब फिर देखो, लिखो यहाँ पर इसके बारे में। यदि दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 परस्पर कितनी दूरी पर? r दूरी पर स्थित हो, तब उनके बीच कार्यरत वैद्युत बल। तो वैद्युत बल हम किस नियम से मतलब बताएंगे? कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम ने क्या कहा कि जो वैद्युत बल है दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो देखिए Q1 और Q2 के बीच यहाँ गुणा का चिन्ह है और ये बल जो है इसी के अनुक्रमानुपाती। समीकरण नंबर हमने क्या बना दिया? समीकरण नंबर यहाँ पर मैंने 1 बना दिया। अब जरा ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर जो है यही बल जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जरा आप देखिए तो यहाँ लिखा है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये आपका यह प्रोपोर्शनल 1/r² हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 बना दिया हमने। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से लिखेंगे, ठीक है। और समीकरण 1 और 2 से लिखोगे तो यह जो है प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 बटा r² के, ठीक है। आप सबको यहाँ तक समझ में आया? अब आप सबको इतना पता होना चाहिए कि जब भी फिजिक्स में प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हो तो कोई ना कोई नियतांक आता है। यहाँ हमने नियतांक स्मॉल k माना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखोगे जहाँ k एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसका मान आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। मतलब कहने का अर्थ है k जो है एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है और इसका मान आवेश के बीच जो भी माध्यम रहेगा उस पर क्या करेगा? निर्भर करता है। अब ध्यान दीजिए, वायु या निर्वात के लिए k का मान निर्धारित किया गया। कितना निर्धारित किया गया? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। आप कहोगे ये कहाँ से आया? तो देखिए मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूँगा कि ये वैल्यू कहाँ से आई है, जो इसका मात्रक है, ठीक है। ध्यान दीजिए, देखिए मान की बात करें तो मान जो है प्रयोगों द्वारा वैज्ञानिकों ने इसको बताया है, ठीक है। लेकिन मात्रक की बात करें जो आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर है, वो कैसे आया? तो k का मात्रक यहाँ पर क्या जानना है तो इसको उधर भेज दीजिए और Q1 Q2 नीचे जाएगा। तो ये आपका मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये Q1 Q2 का मतलब आवेश है, तो आवेश 2 आवेश है तो कूलाम स्क्वायर। तो इसलिए इसका ये मात्रक यहाँ पर आया और k का मान इतना निर्धारित किया गया है। अब आगे क्या लिखोगे? k की जगह इतना लिख दोगे। देखो अतः मैंने लिखा k की जगह हमने कितना लिख दिया? 9 × 10⁹ और Q1 Q2/r²। यहाँ तक आपको समझ में आया? मैं यहाँ तक एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, उसके बाद आगे चलता हूँ, ठीक है। देखिए आपका लिखा क्या है, फिर से मैं बताता हूँ कूलाम के नियम में कि इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। Q1 Q2 आवेश ले लीजिए, दूरी r ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पर लिखिए यदि दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 परस्पर r दूरी पर स्थित हों तब उनके बीच कार्यरत वैद्युत बल या प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और यह प्रोपोर्शनल 1/r²। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से यह प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2/r²। प्रोपोर्शनल हटाओगे कोई नियतांक आएगा, k आ गया। k अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसका मान आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। वायु निर्वात के लिए k का मान निर्धारित किया गया इतना और मात्रक होता है k का इतना। तो यहाँ पर रख दोगे 9 × 10⁹ और ये आपका Q1 Q2/r² यहाँ तक आपका आ जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, मैं नेक्स्ट पेज में चल रहा हूँ। तो आगे वैज्ञानिकों ने ये जो 9 × 10⁹ है इसको जो है एक अलग नियतांक के रूप में लिखा है और उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसको बनाया था, इसलिए उस तरह से लिख रहे हैं। तो अब क्या फार्मूला बनेगा उसको देखते हैं।
तो देखिए आपका जो 9 गुणे 10 की घाते 9 है उसको क्या लिख सकते हैं 1/4πε0 लिखा जाता है। ठीक है, तो अब जो है यब बराबर जहां 9 गुणे 10 की घाते 9 था पिछले पेज में, वहां पर मैंने क्या लिख दिया 1/4πε0, बाकी Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ एक नई चीज, 4 तो जानते हो, पाई तो जानते हो, एप्सिलॉन 0 क्या है? एप्सिलॉन 0 को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। और इसका मान कितना होता है 8.855 गुणित 10 की घाते -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होता है 8.855 गुणित 10 की घाते -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, किसका मान होता है? एप्सिलॉन 0 का मान होता है। कहोगे इसका मात्रक कैसे आपने निकाला? ये वाला तो देखो एप्सिलॉन 0 उधर चला जाएगा तो यह इधर आएगा, ऊपर Q1 Q2 का मात्रक कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, नीचे एफ का मात्रक न्यूटन और आर का मात्रक मीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। तो इस तरह से मात्रक निकालते हैं। अब अगर आवेश आपका जो है हवा या निर्वात में ना रखा जाए तब, तो यहाँ पर लिखा है यदि आवेशों के बीच वायु या निर्वात के अतिरिक्त अन्य परावैद्युतांक माध्यम जैसे कांच, जल, मोम, कागज, अभ्रक आदि हो, तब ये फार्मूला जो वहां पर आपका 1/4πε0 था वहां पर एप्सिलॉन 0 के साथ साथ कैपिटल K जुड़ जाता है। तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। K क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक, जिस भी माध्यम में रखा गया उसका परावैद्युतांक बोला जाता है, या फिर इसे आपेक्षिक वैद्युतशीलता बोलते हैं। और अगर K के मान की बात कर लिया जाए तो वायु या निर्वात के लिए K का मान 1 होगा। अन्य सभी माध्यम जिसके जो मतलब कि वायु या निर्वात से अलग होते हैं उनके लिए K का मान 1 से बड़ा होगा और धातुओं के लिए K का मान अनंत होगा। कभी भी K का मान 0 मत मानिएगा, 0 किसी भी का नहीं होता, सबसे कम वायु या निर्वात के लिए होता है और वो कितना होता है 1 होता है। बाकी अन्य माध्यमों का 1 से अधिक होगा, 1 से कम किसी भी मतलब के माध्यम के लिए परावैद्युतांक का मान नहीं होता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स में शेयर करिए, और अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो CUDP लर्निंग चैनल टेलीग्राम पर जाइए, वहां से इसका PDF भी आपको डाउनलोड करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।